सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई, तब मैं जी गया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुशील यादव और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कहानी नंबर 1, जिसका शीर्षक होगा टाइम खराब चल रहा है तो क्या करें। साथियों, एक शहर में एक शिल्पकार रहा करता था, एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत निराश रहा करता था, क्योंकि वो अपने काम से कभी भी खुश नहीं था। ना अपने काम से खुश था, ना ही प्यार साथियों अपने आप से खुश था। वो व्यक्ति हमेशा सोचता रहता था कि मुझे कुछ और होना चाहिए था, मुझे कुछ और जीवन जीना चाहिए था। एक दिन अचानक वो सो रहा होता है और सोते सोते उसे एक स्वप्न आता है और पाता है कि भगवान खुद उसके स्वप्न में आए और उससे कहा कि तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, आप बताओ। शिल्पकार बहुत लंबे समय से चाह भी रहा था, क्योंकि वो अपने जीवन में खुशी नहीं था। शिल्पकार ने भगवान से कहा कि मैं किस सरकारी अधिकारी बनना चाहता हूं, क्योंकि वो देखता था कि जो स्थिरता सरकारी नौकरी के अंदर हुआ करती थी या सरकारी किसी बाबू के पास हुआ करती थी, वो स्थिरता किसी के पास भी नहीं हुआ करती थी। इसलिए उसने कह दिया कि मुझे एक सरकारी बाबू या सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति बना दो। भगवान ने उसे सरकारी नौकरी वाला ही व्यक्ति बना दिया। वो अब अपने ऑफिस में जाता और खूब रौब झाड़ने का काम करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं शक्तिशाली हो चुका हूं, मैं ताकतवर हो चुका हूं, मेरे पास पावर आ चुकी है। साथियों, ये व्यक्ति अपने 2 या 3 दिन ही ऑफिस गया होगा कि उसने देखा कि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आया जो नेता बाबू हुआ करता था। उसने उस अधिकारी को भी यहां पर अपनी पावर का एहसास करा दिया, क्योंकि वो नेता उस अधिकारी से भी ज्यादा ताकतवर था। यह व्यक्ति समझ चुका था कि सरकारी अधिकारी बनने में ताकतवर होना नहीं है, मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे तो नेता बनना चाहिए। और इसने भगवान से फिर से कहा कि मुझे इस बार सरकारी अधिकारी नहीं, मुझे इस बार कोई नेता बनाओ। भगवान ने इस बार इसे फिर से नेता बना दिया। ये दूर दूर सभाएं करने लगा, ये संचालन सभाओं के करने लगा, मंचों को साधने लगा। उसके बाद प्यार साथियों अपना जीवन आगे बढ़ाने लगा। एक बार ये यहां पर सभा का संचालन कर ही रहा था कि इतनी धूप पड़ रही थी कि धूप के इस प्रभाव को ये सहन ना कर सका और ये व्यक्ति गस खाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसकी आंखें खुली तो देखा ऊपर सूर्य था और सूर्य की गर्मी ने इसको यहां पर बेहोश कर दिया था। यह व्यक्ति समझ चुका था कि नेता नहीं, अब तो मुझे भगवान अब सूर्य ही बना दो। मैं सूर्य बनना चाहता हूं और सूर्य बनूंगा और तो फिर मैं क्या हूंगा, मैं ताकतवर हूंगा और मैं अपने जीवन में संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान ने इसे इस बार सूरज बनने का वरदान दे दिया और इसको प्यार साथियों सूर्य बना दिया। इसने जब सूर्य बनकर चमकना शुरू किया तो ये बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसे लग रहा था कि अब मैं ही इस दुनिया में सबसे ऊपर हूं, सबसे ताकतवर हूं, मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरे पास बहुत पावर है। लेकिन इसने देखा कि जब वो अपनी सूर्य की किरणें इस जमीन पर बिखेर रहा था, उसी समय खेत के अंदर काम कर रहा एक किसान बहुत मजेदारी से काम कर रहा था। उस पर कोई भी इसकी किरणों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा था। इसे लगा कि मेरे सूर्य की किरणों से इस व्यक्ति पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ पा रहा है। तब पता चला कि आखिरकार इस पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि वहां पर हवा चल रही है, वायु चल रही है, जिसकी वजह से मेरी किरणें जो है, मेरी गर्मी जो है, वो उस पर प्रभाव डाल ही नहीं पा रही है। इस व्यक्ति ने फिर से जिज्ञासा जगाई और सोचा, नहीं, अब तो मुझे हवा बनना है, क्योंकि हवा तो सूर्य के प्रभाव को भी खत्म कर देती है। इसने मन बनाया कि मुझे हवा बनना है, भगवान से वरदान मांगा और इसको हवा बना दिया गया। साथियों, यह बहुत चहलकदमी करता था, हवा बन चुका था और चहलकदमी करने का उद्देश्य था कि जहां जाता वहीं से प्यार साथियों गुजर जाता। बहुत स्पीड इसके पास थी, बहुत ज्यादा यहां पर इसके पास गति थी और ये उसका लुत्फ उठाने का काम करता था। लेकिन जब ये एक बार बहुत तेजी से बह रहा था तो उसने देखा कि अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया है। जब रास्ता रोकने का पता चला तो पाया कि कोई विशाल एक पर्वत है, एक पहाड़ है, जो कि उसे अपने आप से गुजरने नहीं दे रहा है और इसने इसका रास्ता रोक लिया है। यह व्यक्ति सोचा कि अगर मैं हवा होने के बाद भी इस पर्वत से नहीं गुजर पा रहा हूं तो निश्चित ही मुझसे ज्यादा ताकतवर तो यह पर्वत होना चाहिए। अब की बार वरदान में पर्वत ही मांगने वाला था। इसने भगवान को याद किया और भगवान को याद करने के साथ कहा कि भगवान मुझे पर्वत बना दो। भगवान इसकी परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने कहा, ठीक है,
मैं तथास्तु कहता हूं और आपको पर्वत ही बना देता हूं। ये पर्वत बना और पर्वत की जो चोटी थी उस पर अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा था और कह रहा था आज मैंने अपने जीवन की सारी संतुष्टि प्राप्त कर ली, क्योंकि जितना भी मैंने भ्रमण किया था उस भ्रमण के बाद मुझे सबसे अच्छा लगा, ताकतवर, संतुष्टि, खुशी अगर कहीं मिली है तो वो इस पर्वत होने में ही मिली है। तभी ये सोच ही रहा था, कुछ हो ही रहा था कि तभी इसको दर्द होने लगा, हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द होने लगा। इसने देखा कि कोई उसके तल में, कोई इसके जड़ में धीरे धीरे उसको काटने का काम कर रहा है, उसको धीरे धीरे हथौड़ों की चोटों से तोड़ने का काम कर रहा है। इसने देखा तो पाया वो एक शिल्पकार था। इस व्यक्ति को याद आया कि ये तो वही है शिल्पकार जो कभी मैं हुआ करता था, ये मेरे ही रूप में कोई दूसरा शिल्पकार आज मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब पर्वत से ज्यादा ताकतवर तो शिल्पकार होना चाहिए था। यह व्यक्ति समझ चुका था कि मैंने जो मांगा वो पाया और उसके बाद भी मैं संतुष्ट और खुश ना हो सका, लेकिन जब पाया तो जिस काम को मैं शुरू में कर रहा था उसी में सबसे ज्यादा खुशी थी और उसी में मुझे संतुष्ट रहना चाहिए था। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी देकर जाती है कि आज के समय में आप जो भी काम कर रहे हैं बस उसको लगन के साथ करिएगा, उसको संतुष्टि के साथ करिएगा। चाहे आप पढ़ाई है तो आप लगन के साथ पढ़ाई करिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेगा। अगर आप एक व्यापारी हैं तो अपने जिस व्यापार को कर रहे हैं उसको लगन के साथ करिएगा। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने शिक्षा को देने का काम अपना बहुत गहनता से करिएगा। अगर आप छोटे से कोई भी उद्योग को चला रहे हैं तो उस उद्योग में ही अपनी खुशी ढूंढिएगा, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। अगर इसमें भी आप खुशी ढूंढते रह गए तो आप खुशी पा ही नहीं पाओगे, क्योंकि खुशी वो चीज है जो महसूस की जाती है। इसलिए जिस काम को कर रहे हो उसी में खुशी को ढूंढो और उसी में खुश रहो और निरंतर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते रहो। दूसरों से कंपेयर मत करो और सर्वोच्च बनने की कभी कोशिश मत करो, बस अपने आप को ही इंप्रूव करने की कोशिश करो। और जिस दिन आप अपने आप को इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ोगे उस दिन आप अपने आप को इतना इंप्रूव करके पाओगे कि आप कहोगे कि हाँ, सबसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में मैं ही बन चुका हूं। नमस्कार साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी नंबर 1 मैंने डाली है, इसी तरह से बहुत बेहतरीन सी कहानी मैं आपके लिए डालने वाला हूं। तो टाइम जब भी खराब होगा आप ध्यान रखिएगा, जिस चीज को आप कर रहे हो वही समय आपके लिए बेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा क्या आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं।